अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन 2022 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इमरान ताहिर रंधावा हूँ और मेरे साथ मौजूद होंगी एंकर पर्सन आलिया शब्बीर साहिबा। ज़िमनी नहीं मिनी इलेक्शन कहा जाए, ऐसा माहौल, ऐसा मुकाबला हुआ आज के नताइज और कल पर क्या होंगे असरात, आज करेंगे हम बात। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से 2 के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक इमरान खान साहब ने जीत ली है, जबकि दूसरा मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर कर लिया है। सूबाई असम्बली की अगर बात की जाए तो 3 सीटों में से एक का नतीजा भी सामने आया है, जो कि PTI ने अपने नाम कर लिया है। ये अभी तक के नताइज हैं जो सामने आए हैं और इसी तरह से नताइज आने का सिलसिला जारी है। और पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ा सरप्राइज पीपल्स पार्टी दे रही है। कौमी असम्बलियों की 2 सीटों पर इस वक्त देखा जा रहा है कि वो वापस आ रही है और एक तो मुल्तान से पीपल्स पार्टी ने सीट जीत ली है, जबकि कराची से भी एक सीट जीतने का इम्कान है। ये पीपल्स पार्टी का कम बैक है, जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त मायूस कुन मरहला है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनकी कहीं कोई लीडरशिप ने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की और अब नताइज देखें तो वो भी मायूस कुन है। जबकि PTI के लिए इस वक्त ये एक ऐसी बयानिए की जंग थी जो वो ये समझ रहे थे कि इस वक्त ये बयानिए की जंग है और ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन उनके लिए रेफरेंडम साबित होगा। और तकरीबन वो अपना ये नारा लेकर ज़िमनी इलेक्शन में गए और ऐसा लग रहा है कि वो अब इस अपने नारे में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद है, आपने जैसा कि देखा कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ये इलेक्शन थे, जिसमें से 7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन खुद लड़ने का फैसला किया, जबकि एक नशिस्त पर जो कि मुल्तान से थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जबकि उनके मदे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी मदे मुकाबिल थे। अली मूसा गिलानी ने ये सीट जीत ली, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहर बानो कुरैशी इस सीट से हार गई। जी, तो ये इमरान इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। क्या आपके पास कोई और नतीजा आया है? जैसा कि कराची से बात की जा रही है, कराची से जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनके बारे में कोई तफसीलात हैं आपके पास? बेहतर आलिया शबीर, हमारे पास नताइज जो हैं उनका सिलसिला आ रहा है। NA 237 की अगर हम बात करें, इस वक्त जो मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, NA 237 मलीर के ये मनाजिर हैं। अब्दुल हकीम बलोच साहब यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सीट जिसका आप हवाला दे रही थी कि यहाँ पर कम बैक हुआ है, तो ये एक वो अहम सीट NA 237 के अंदर 194 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर कुल थे और 179 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो मौसूल हो गए हैं और 179 पोलिंग स्टेशन के वो मद्दे मुकाबले लगते हुए अगर हम देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मैदान मारने में कामयाब हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो उनके जाले हैं, इस वक्त वो जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। 179 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज मौसूल हुए हैं, 30,193 वोट लेकर इस वक्त पीपल्स पार्टी यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच उनके जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर कामयाब हुए हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। ये एक छोटा हल्का है, 2 लाख प्लस यहाँ पर वोट थे एज कम्पेयर टू 239 को अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने 20,815 वोट हासिल किए हैं। अब्दुल हकीम बलोच पर खासा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रस्ट किया गया, उन्हें टिकट दी गई। अब्दुल हकीम बलोच साहब आलिया यहाँ पे मकामी हैं और वो जैसे कहते हैं कि जंपल भी यहाँ के हैं, तो वो यहाँ के जंपल हैं और उनको यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, जो यहाँ के इशूज़ हैं, उन पर खासी गिरफ्त भी हासिल है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि उनको उनकी नब्ज़ पे ऊपर उनका हाथ है। तो इसीलिए लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब का इस हल्के से कोई ताल्लुक तो है नहीं, वो बाद में छोड़ देंगे, तो हम ऐसे बंदे को क्यों ना इलेक्ट कर लें जो कि वहां पर मकामी है, लोकल है और वैसे भी कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। दूसरे हलकों से नताइज कुछ मुख्तलिफ आ रही हैं, बाकी हलकों पर नताइज ये आ रहे हैं कि इमरान खान जीत रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि पेशावर के एक हल्के से इमरान खान साहब ने सीट जीती और वहां पर ANP को वहां पर शिकस्त हुई, जबकि ANP ने वो शिकस्त मानने से इनकार भी किया है। लेकिन
इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है और पीटीआई जो है वो इस वक्त अपने बयानिए को लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो ये समझ रही है कि उनके इस वक्त उनके बयानिए को फतह हो रही है क्योंकि इस वक्त अवाम उनके लिए निकल रहे हैं। इससे पहले इमरान आपने देखा है कि वो चाहे बाई इलेक्शंस हों या फिर जनरल इलेक्शंस हों, जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं उनमें वोटर तभी निकलता है कि ये कहा जाता है पाकिस्तान की सियासत में और इलेक्शन में ये कहा जाता है कि नान और बिरयानी पर आपको वोट मिलता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि बयानिए को वोट मिला है। ऐसा सिनेरियो, ऐसा माहौल नजर आ रहा है और इसके बाद का सिनेरियो क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पीएमएलएन तो कहीं हमें नजर नहीं आ रही और पीएमएलएन की अगर बात की जाए तो वो उनकी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं थी और तमाम जितने भी नताइज इससे पहले भी सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी मायूस कुन थे और अभी भी जो इलेक्शन हुए उसमें भी मायूस कुन रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा आलिया, इसमें जैसे आपने इशारा किया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके लिए नताइज जो हैं खासे डिसअपॉइंटिंग है। हम ये देखते हैं कि 2 सीटें खानेवाल ले लें और बहावलनगर की सीटें ले लें, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो खासी बर्तरी हासिल है। अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। रही बात PP 139 की जो कि शेखपुरा का हल्का है, शरकपुरी साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है, वो सीट उन्होंने निकाली है। इसमें एक अहम फैक्टर ये भी है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रही थी कि हम ये देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले ही मुल्क से बाहर थे, मुल्क से आउट थे, वो लंदन में हैं। मरियम साहिबा भी पीछे चली गई, हमजा शहबाज साहब ने कैंपेन नहीं की, शहबाज शरीफ साहब हैं वो मरकज़ के अंदर महदूद रहे और वो अपने कामकाज निपटाते रहे। जो बाकी सीनियर क़यादत है वो वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं हत्तुल इम्कान ये लग रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस इलेक्शन में, या उनको पहले से मालूम था कि इमरान खान साहब के इस वक्त जो नैरेटिव है वो बहुत बुलंद है और मकबूल है। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ है, एंकर पर्सन है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। ज़मीर हैदर, आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहूँगी और इस वक्त जो नताइज आपके सामने है हमारे सामने है, इस वक्त 2 हल्कों के कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज आ चुके हैं जबकि सूबाई असम्बली के 3 में से 1 हल्के का नतीजा हमारे सामने है। इस नताइज के मुताबिक आपका क्या तज्जिया है? देखें, जो एक कैंपेन नज़र आ रही थी, अगर आपको याद हो 9 अप्रैल से लेके अब तक, और उस वक्त तक नहीं मालूम था कि बाई इलेक्शंस होंगे, फिर पीस मील में होंगे, 9 सीटों पे हो गए, फिर पंजाब के भी हमने देखे जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत एक वाज़े बर्तरी से आगे सामने आई। और अब जो हम एक सीक्वेंस देख रहे थे कि इमरान खान साहब बाकायदा रजीम चेंज का जो एक नारा लेकर निकले हुए थे, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो नारा लेकर चल रहे थे, वो एक कॉन्टीन्यूसली प्रेशर डाला हुआ था उन्होंने। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि दूसरी PDM की जमातों के बड़े जलसे हो रहे हों या कहीं पे कोई हमें बड़ी नज़र आ रहा हो कि बाकायदा PDM भी वहाँ पे एक्टिव है या नहीं है। अब देखें, मुल्तान में सिर्फ हमें नज़र आ रहा था कि अली मूसा गिलानी जो है उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था, और अगर 2018 के इलेक्शन आपको याद हो तो उसमें भी अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो रनर अप थे। तो इस दफ़ा ये तो एक नज़र आ रहा था कि अली मूसा गिलानी ने बहुत जोर लगाया हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और फिर मौलाना फजलुर रहमान भी गए, उन्होंने भी अपने लोगों को कहा कि उनको सपोर्ट करें। PMLN थोड़ी सी रिलक्टेंट थी क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये अली मूसा गिलानी जीतते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए जब आम इंतखाबात में जाएंगे तो शायद थोड़ी सी कोई परेशानी उनको हो, क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती और तमाम पार्टीज इंडिपेंडेंटली लड़ती हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ, तो फिर PMLN को शायद था कि ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज हमने जो रिज़ल्ट देखा उसकी बड़ी वजह जो है वो यही थी कि जो मौरूसी सियासत जो नज़र आई, हालांकि दूसरी तरफ भी मौरूसी सियासत ही थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी बेटी को आगे लाने की वजह से शायद बहुत सारे लोग ज़रा वहाँ पे नाराज़ भी थे PTI के, और उनके वैसे ही जो ट्रेडिशनल वोटर और सपोर्टर थे उनमें भी थोड़ी सी वो मतलब नजर आ रही थी कि वो शायद इतना खुश नहीं थे। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब मौरूसी सियासत ही थी।
ज़मीर हैदर साहब, अगर ये देखा जाए तो फिर पीटीआई की इस इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी थी, जहां पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनका इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अपने बयानिए को मज़ीद मकबूल करना और तकवीत देना। और उन्होंने, इमरान खान साहब ने खुद इस इलेक्शन में मैदान में उतरे तो वो स्ट्रेटजी में वो कामयाब रहे, जहां पर सिर्फ एक हल्के में उन्होंने एक कारकुन को अगर टिकट दिया तो वहां पे उनको नाकामी हुई। देखिए, बिल्कुल ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने क्यों इस्टेब्लिश करना था कि सारे हलकों पे खुद क्यों खड़े हुए, क्योंकि वो तो एक शाह महमूद कुरैशी की घर की सीट थी, तो इसलिए वहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ तो होना ही होना था कि उन्हीं के नाम करदा जिसको भी शाह महमूद कुरैशी साहब टिकट देना चाहते और उसी को आना था। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द सीट्स में जो है वो इमरान खान साहब ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि बताएं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है और जो भी करता धरते हैं कि जनाब मेरे पीछे अभी भी आवाम खड़ी है और मैं जब निकलूंगा तो मुझे वोट देने के लिए भी लोग निकलेंगे। क्योंकि अब एक आम तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद जलसों में जितनी तादाद लोगों की नज़र आ रही है वो शायद बैलेट बॉक्स में उस तरह ट्रांसलेट नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि एक बाकायदा एक अच्छी खासी लीड जो है वो नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे पेशावर वाला जो है वो तकरीबन 25,000 की लीड है। हाजी अहमद बलोर साहब जो कि हाजी गुलाम बलोर साहब जो कि बहुत नामी ग्रामी शख्सियत हैं, बलोर ख़ानदान के ANP के बड़े सरकर्दा रुकन है। फिर पीडीएम जो पूरा जोर लगा रही है, मौलाना कासिम, वहां पे भी अभी तकरीबन कोई 6-7 हज़ार वोट्स का जो है उससे इमरान खान साहब लीड ले रहे हैं। ज़मीर हैदर साहब, मियां हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार। मैं चाहूँगी कि हम शामिल गुफ्तगू करें। मियां हबीबुल्लाह साहब, मैं इस पर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पीटीआई की ये स्ट्रेटजी दुरुस्त रही कि वो उन्होंने इमरान खान साहब को मैदान में उतारा, लेकिन अगर पीटीआई के कारकुन या दूसरे कैंडिडेट होते तो क्या नताइज मुख्तलिफ होते? बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ने की बजाय दूसरे वर्कर्स को इलेक्शन लड़वाते तो नताइज मुख्तलिफ होते। नताइज यही होने थे, ये इमरान खान का वोट बैंक है और जहाँ जहाँ जितना था उनको उतना वोट मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुल्तान का इलेक्शन हुआ है और वहाँ पीपल्स पार्टी 20,000 वोटों से जीती है, वहाँ लोगों में एक शऊर आया। लोगों ने ये साबित किया है कि अगर आप कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं, तो लोगों ने पैगाम दिया कि हम भी किसी के गुलाम नहीं हैं। आप अगर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि हम उस पर आमीन कहें, और ये एक बड़े शऊर की बात है। मेरा ख्याल है कि जब फैसला हो गया था कि इमरान खान साहब जो है वो तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को दिल बड़ा करना चाहिए था। उन्हें खुद दावत देनी चाहिए थी कि वो इमरान खान को कहते कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो उन्होंने ज़िद करके अपनी बेटी को टिकट दिया और उसका नतीजा उन्होंने जो है वो भुगत लिया है। अच्छी भली उनकी इज़्ज़त बनी हुई थी वो खाक में मिल गई। लेकिन इन इलेक्शन में मुझे जो सबसे बड़ा ना, पीडीएम की सारी सियासी जमातें पिट गई हैं मासवाए पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी ने अपनी इज़्ज़त बचा ली है और 2 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, दोनों सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और बड़ी वाज़ेह बरतरी उन्होंने हासिल की है। यहाँ 20,000 से वो जीत गए और अभी कराची का रिज़ल्ट जो है वो अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो 10,000 की लीड ले रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ रिजल्ट वो। तो ये एक दोनों सीटों पे वाज़ेह बरतरी है और उन्होंने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर रही है, बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो लूज़र हैं। और ख़ास करके इस ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है वो मुस्लिम लीग नून की हुई है। वो अपना भरम खो चुके हैं। ख़ास करके जो उनका पंजाब जिसके वो कहते थे कि ये हमारा किला है, वहाँ वो बिल्कुल जो है वो चारों शाने चित हो गए हैं। सिर्फ एक सीट सूबाई असम्बली की वो उस पर उनको बरतरी हासिल है और वो भी वहाँ जी ठीक है। मियां हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ हमाद गज़नवी साहब है, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमाद गज़नवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि पीटीआई के बयानिए को कितनी तकवीत मिलेगी, ये मैक्सिमम अगर सीटें वो यहाँ से जीतते हैं, और दूसरा ये है कि ये जो ओपोनेंट का एक अलायंस था जिसको पीडीएम कहते हैं, क्या वो नाकाम हो गया? ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो इलेक्शन आज हुआ और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उससे पीडीएम को अच्छा पहुंचा है और स्ट्रेटजी थी तो कामयाब हुई। उन्होंने पर इलेक्शन लड़ा जो बड़ा अजीब सा फैसला था और सब उसे दिलचस्पी से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अंदर किसी ने जाना ही नहीं असेंबली में, पहले भी इस्तीफा दिया हुआ है, आगे भी नहीं जाना।
तो इस सूरत हाल में क्या उनको वोट पड़ेगा, लेकिन हमने देखा आज जो उनको वोट डाला गया। और इसमें बातें तो आपने तो मैं सुन रहा हूँ, ये ठीक है कि PMLN को नुकसान हुआ है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी एक विनर के तौर पर हमें नजर आती है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो PTI ने सिर्फ एक कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा है आज, जिस पे इमरान खान साहब खुद नहीं लड़ा और वो नशिस्त PTI हार गई। ये इस सारे मामले को देखने का दूसरा तरीका है। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ सारे इलेक्शन को समझने के लिए कोई हला न रह जाए तो सूबाई असेंबली के इलेक्शन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इमरान खान फैक्टर नहीं था और उसमें बाकी जो फैक्टर्स हैं जो हुकूमत की अदम मकबूलियत का बाइस बन रहे हैं, महंगाई वगैरह और दूसरी चीजें, उसमें अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि 2-1 यानी 2 सीटें PTI जीती हुई नजर आ रही है और 1 सीट PMLN जीती हुई है। अच्छा, इस तरह अगर आप उन सारी सीटों का जायजा लें जिस पर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तो 4 सीटें बनी। उसमें से 2 सीटें जो है वो PDM जीती है और 2 सीटें PTI जीती है। मैं वैसे मुख्तलिफ तरह से नजर डाल रहा हूँ इलेक्शन पर कि आप इलेक्शन को की डिटेल समझने के लिए हमें इन सारे अवामिल पर गौर करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि जिन सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर सख्त इलेक्शन जरा हो रहा है, निस्बतन यानी क्या सत्ता मैदान वहाँ पर वैसा ही हुआ। और जहाँ पर हम कह रहे थे कि आसानी से जीत रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि वो निस्बतन आसानी से जीत रहे, जैसे कि बलोच साहब वाली सीट है पेशावर की। अच्छा, फिर इसी तरह आप कराची की नजर डालें तो ये पहले से हमें अंदाजा हो रहा था कि अब्दुल हकीम बलोच साहब जो है पुराने डॉक्टर हैं और पार्टी के आदमी हैं, और वहाँ पिछला इलेक्शन जो था वो भी एक खास तरह से उसके रिजल्ट आए थे। तो वहाँ का रिजल्ट जो है वो भी काबिल फहम है। और लेकिन आप कराची ओवरऑल देखिए कि कराची की 2 सीट्स थी, तो दोनों सीटों को देखकर और बिलखुसूस उस सीट को देखकर जहाँ पे खासा जीत कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि कराची को इलेक्शन लड़ने में उसकी दिलचस्पी नहीं। तो वहाँ पर जब पिछला बाई इलेक्शन एक जीती है PTI, तो उन्होंने 5% उस खित्ते के वोट लिए थे और वो विनर करार दिए गए थे, इसलिए कि वहाँ पे टर्न आउट ही टोटल 10%। तो कराची शहर ने एक दफा फिर साबित किया है कि जैसे पेशावर में फर्ज किया कि 70-80 हज़ार वोट पड़ रहा है, तो वहाँ पे पड़ता है 20-25 हज़ार या इससे भी कम। तो लगता यूँ है कि वहाँ पर जो बायकॉट वाला मामला है वो लोग जीते। तो कराची शहर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन इलेक्शन, और बाकी जगह तो चले टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी एक पार्टिसिपेशन थी और इलेक्शन होता नजर आ रहा था। लेकिन कराची शहर को जो बायकॉट की कॉल देते हैं, लगता यूँ है बज़ाहिर कि वो उसके साथ है कराची और इन पार्टीज के साथ वो नहीं देते, यूँ हमें नजर आता है। अच्छा, एक मैं बात जो फिर आप आगे चलिएगा, मैं सिर्फ एक बात कर दूँ। मैं समझता हूँ कि आज ये जो इलेक्शन हुआ है, तो पिछला जो इलेक्शन हुआ था जुलाई में, इन दोनों को देखते हुए हमें एक बात देनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कहा ना कि हम पीछे हट रहे हैं सारे मामले से, तो हमने देखा बड़ी वजाहत के साथ कि एस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले से दामन छुड़ाकर पीछे हट चुकी है। और आपको कोई एक कंप्लेंट भी नजर नहीं आती कि किसी इलेक्शन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि मामला तो प्री इलेक्शन ही हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि 2018 में हुआ था, तो पहले 2-3 महीने में ही आपको पता लग गया था कि सब लोग पकड़ लो जकड़ लो। तो यहाँ पर हमें ऐसी सूरतें नजर नहीं आती, ना ही हल्के के कोई वर्कर उठा लो, ना ही कोई टेलीफोन कॉल, कुछ ऐसा मामला नहीं जी। इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने भी शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए जो उन्होंने ये कहा था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इलेक्शन कमीशन पर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यकीन नहीं रखती, हमेशा उनको बायस कहती है और वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन और इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए नताइज उनके हक में आ रहे हैं। जी इमरान हमारे साथ नताइज बेहतर। आलिया, हमारे
हमारे साथ बहावलनगर PP 241 से अबू बकर जठोल मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रही है। बताया जा रहा है जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ भी जीतती दिखाई दे रही है। अबू बकर, क्या देख रहे हैं, कैसा समा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? पोलिंग जो स्टेशन हैं उनका नतीजा मौसूल हो गया है। अबू बकर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अबू बकर जठोल से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि ज़मीनी इंतखाबात का जो मार्का था वो बखूबी कहते हैं कि अंजाम वकूफ़ पज़ीर हुआ है। और इसमें जैसे आलिया आप बात कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए गए हैं। आज इक्के दुक्के वाक़यात मौसूल हुए, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट भी किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात करवाए हैं। तकरीबन 15 के करीब जो कॉल्स थी वो मौसूल हुई, जिसमें शिकायत की गई कि यहाँ पर वाक़यात हैं, उन्हें फौरी जो है वो सूट आउट कर दिया गया है इन तमाम मसाइल को। अबू बकर से बात कर लेते हैं। अबू बकर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सूरत हाल इस वक्त? अबू बकर जठोल से हम राब्ता बहाल कर रहे हैं। सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं और बदलती सूरत हाल से मुतालिक हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात का ये मामला है और हमारे साथ हैं ज़मीर हैदर साहब, सीनियर एंकर पर्सन है। मैं चाहूँगी कि जो हमारे गज़नवी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर नहीं नज़र आया, हमेशा से तनकीद की जाती है, और यहाँ पर बात करेंगे ज़मीर हैदर साहब की जानिब जाएंगे, लेकिन हमें शामिल करनी है ट्रांसमिशन में एक ब्रेक। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तर्जकार बदलती सूरत हाल से मुतालिक अपनी राय से आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर तर्जकार हमाद ग़ज़नवी, मियां हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ ज़मीर हैदर साहब सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ज़मीर हैदर साहब की जानिब जाएंगे। ज़मीर हैदर साहब, जो हमाद ग़ज़नवी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर की, आपको क्या लगता है कि इन इलेक्शन में, ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं, इसमें क्या कोई वो फैक्टर मौजूद है या नहीं? देखें, जो हमाद ग़ज़नवी साहब ने बात की है मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ और बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड थी। फैक्टर्स और बहुत सारे थे। मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई का सबसे बड़ा चार्ज था और कल रात ही उनके पास एक मौका था कि चलो थोड़ी बहुत पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देते, लेकिन वो भी नहीं की। बिजली की कीमत में कमी की, उसका लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो इस बात पर तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ और मैं तो खैर कन्विंस्ड हूँ कि जब से बाबर इफ्तिखार में, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं DG IASPR, जब उन्होंने पहली दफ़ा आकर कह दिया था कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ज़बरदस्ती फ़ौज को बीच में ना घसीटा जाए, मैं तो उस दिन से कन्विंस्ड हूँ कि फ़ौज जो है वो किसी भी तरह का कोई किरदार अदा नहीं कर रही। लेकिन फिर बयानिया इमरान खान साहब का न्यूट्रल्स वाला, फिर वो तमाम मामलात जो हम सुनते आए पहले दिन से 9 अप्रैल से लेके जो अब तक हम सुन रहे हैं, वो भी हमारे सामने है। मैं मानता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर ट्वीट कर दी थी कि जी वो सबको NA के कौमी असम्बली के बाई इलेक्शंस में लगा के, तो PP के जो पंजाब के बाई इलेक्शंस हैं पंजाब असम्बली के, उसमें कोई धांधली होने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस चीज़ को भी मैं सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमरान खान साहब बना रहे थे, तो तब से मैं कन्विंस्ड हूँ कि इलेक्शन कमीशन खैर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद कुछ कर भी नहीं सकते, और ख़ास तौर पे इन हालात में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो भी अब नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि लग रहा है कि 6 सीटों पर इमरान खान साहब जो है वो PTI जो है वो जीत रही है। इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद जीते हैं उस पर, और अगर जीत जाते हैं, क्योंकि कुछ के अभी 1-2 के रहते हैं फाइनल और हतमी, लेकिन लीड जो नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। एक जो कि बाकायदा वो खुद हारे और एक सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ, जो NA की थी, जो हार गए, अब्दुल हकीम बलोच साहब जीत गए। तो अब सूरत हाल ये है कि कुछ PDM के लोग, वैसे एक और मैं चीज़ बड़ी दिलचस्प देख रहा था कि जहाँ पे PMLN का कैंडिडेट हार रहा है वहाँ पे PDM लिखा जा रहा है, जहाँ पे PMLN का कैंडिडेट जीत रहा है वहाँ पे बाकायदा नून के फलां साहब जीत रहे हैं। PP के इलेक्शन में मैं भी देख रहा था, और इसी तरह। लेकिन बात यह है कि PDM में एक चीज़ जो ज़ेर गौर इस वक्त है, पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपने 2 डिसीजन लिए, सेपरेट लिए, PDM से हट कर लिए, मुशावरत की होगी, सपोर्ट मांगी होगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि PDM के मतलब उन PDM को कन्विंस कर लिया होगा कि भाईजान ये इन 2 सीटों पे रहने दें। बाकी अब
ये ज़मीर हैदर साहब, आपको नहीं लगता कि ये कमज़ोर अलाइंस है, ये कमज़ोर अलाइंस है पीडीएम का, और ये कारकुनों तक कन्वे नहीं हुआ कि वोट कास्ट करने हैं, आपने इत्तेहादियों को वोट देने हैं, और कारकुन भी उस तरह से कन्विंस नहीं है। ज़मीर हैदर साहब की वॉइस का शायद इशू है। हमाद गज़नवी साहब की जानिब चलते हैं। हमाद गज़नवी साहब, कौमी असम्बली में तो ये लगता है कि 7 हलकों में इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और एक हलका इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 3 हलके जी ठीक है। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ वापस हैं, उनकी पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर चलते हैं हमाद साहब की जानिब। आलिया, मैं जो बात कर रहा था वो बस मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, फिर मैं चाहूंगा हमारे अपने कहते हैं हमाद गज़नवी साहब और हमारे साथ सीनियर तजियाकार बैठे हुए हैं हबीब साहब, उनसे बात की जाए। मैं मुख्तसर सी बात ये करूंगा कि ये जो जब ये इन्होंने इन 9 नशिस्तों पे डिसाइड कर लिया कि इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, उस वक्त होमवर्क नहीं किया, लेग वर्क नहीं किया कि अगर इसमें बाई इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं, जो कि शायद वो चाह रहे थे पीडीएम कि इसको मुलतवी किया जाए, किसी भी तरह कोशिश भी की, दरखास्तें भी गई, लेकिन अगर करवाने पड़ जाते हैं तो उन्होंने लेग वर्क या होमवर्क नहीं किया था कि इन नशिस्तों पे क्यों हम जो है इस्तीफे मंजूर करें। कुछ और भी हो सकती थी जहां पे पीडीएम के जॉइंट कैंडिडेट्स जो हैं वो स्ट्रांग होते तो फिर शायद, और अभी यही वजह है कि जो मजीद इस्तीफे मंजूर करने की जो बारी आई है उसमें ये बहुत ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कि हमने अब उन हलकों में जो है उन इस्तीफे उन नशिस्तों के मंजूर करने हैं जहां पे उनको ये लगेगा कि आने वाले अगर बाई इलेक्शन होते हैं, वैसे अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं और ख़ासतौर पे पीटीआई के सर्कल्स में तो अब ये बहुत बात गर्म है कि अभी ये मार्च में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उनके पास जाहिर है कि आप जाहिर है कि ये देखना है कि ये ज़िमनी इलेक्शन, ये देखना है कि इस नताइज के बाद बहुत ही ड्यू डिलिजेंस करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे अगर बाई इलेक्शन होने हैं, और जो नेक्स्ट फेज में जो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे उसमें बहुत ज्यादा देखभाल कर इस्तीफे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मंजूर किए जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे हम लोग मजबूत हैं, यहाँ पे हम अपना दोबारा लोहा मनवा सकते हैं, तो उन नशिस्तों में जो है इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। क्योंकि ये प्रोबेबली ये जो 9 नशिस्तें जिस पर बाई इलेक्शन होने थे जिसमें से एक पे नहीं हुआ, ये शायद हेस्ट में फैसला किया कि अच्छा चलो ये इनका इस्तीफा मंजूर करो, अगलों की बारी करो। तो अब जो है जिस पे क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर वहां लेकिन अगर आपकी ये भी मंतक मान ली जाए ज़मीर हैदर साहब, तो फिर पीपी के जो हलके हैं वहां पर क्यों शिकस्त हो रही है पीएमएलएन को? ये तो उनकी अपनी सीट्स थी जो कि वो भी हार रहे हैं। हमाद साहब इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि चलें, ये तो बात कर ली कि पीटीआई की वो सीटें थी वो वापस अगर ले भी रहे हैं, इमरान खान साहब का खुद भी फैक्टर था, उनका बयानिया भी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अवाम ने उनको वोट दिया। लेकिन ये जो पीपी के हलके हैं, सूबाई हलके हैं, वहां पर पीएमएलएन क्यों हार रही है? ये तो उनकी अपनी सीट्स थी। कुछ और मामला तो खैर बहरहाल आप अगर डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर पीएमएलएन क्यों हार, तो पीएमएलएन पहले तो इस पर्सपेक्टिव की कि 2 सीटें हार रही है और जीपी रोड पर जो सीट है वो जीत रही है, जी एक जीत रही है जी। तो लेकिन आपने ये कहा कि नजर ये आता है कि पंजाब जिस तरह पीएमएलएन के पत्ता था और बेशुमार उनकी सीटें और आसानी से नंबर 1 टिकट, ये सारा मामला बड़ा तजद्दुल हो गया। आपको सूरत हाल नहीं, ये आगे पीछे इलेक्शन में और मुख्तलिफ तावीज़ें तो थी जाती हैं, तो पिछली दफा वो लोगों ने लेकिन बहरहाल उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, भी मान लिया जी। ऑडियो का इशू है हमाद साहब की, हम हबीबुल्लाह साहब की जानिब चलेंगे। हबीबुल्लाह साहब, आप बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त पीएमएलएन के लिए तो मायूसी है, पे दर पे शिकस्त हो रही है पीएमएलएन को, लेकिन नजर नहीं आ रहा, पीएमएलएन गायब है, क्या वजह है?
PMLN गायब नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी है कि हुकूमती ओहदेदार जो हैं वो कंपेन नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो वो सारे ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो ख़ुद जो है वो जाकर कंपेन नहीं कर सकते थे। अब उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है, वो हर जगह पर ख़ुद जाके जलसे जुलूस करते हैं और आवाम को अपनी बात बताते हैं और वो कंपेन करते हैं। इसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सकते कहीं, वो चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी है कि असरअंदाज होते हैं सरकारी ओहदेदार, लिहाजा वो नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरा ये था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ होते तो सूरत हाल कुछ थोड़ी मुख्तलिफ होती। तीसरा ये था कि मरीम नवाज़ ने थोड़ा सा जो है वो एक पोस्चर बनाया था, वो एक एग्रेसिव सियासतदान के तौर पर सामने आई थी, लेकिन वो भी लंदन चली गई और शुरू में उन्होंने कुछ जलसे किए, उसके बाद लोगों ने जो है इनफरादी कंपेन की। ये एक बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा अहम फैक्टर ये है कि पंजाब में हुकूमत जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की है और लोगों को सूबाई हलकों में जो होता है वो ये होता है कि हमने काम करवाने अपने लोकल सतह पर जो है वो अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ उम्मीदवार को जुटाएंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की थी, इस वजह से नून लीग को जो है सेटबैक हुआ है। तीसरा ये था कि जो दो लोग, एक तो उनका कैंडिडेट जो था वो जाली डिग्री की वजह से जो है डिस्क्वालीफाई हुआ था और दूसरा जो थे दो कैंडिडेट जो थे मुस्लिम लीग नून की दो नशिस्तें जो खाली हुई थी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो पहले ही मैनेज हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ गई हैं। अब चूँकि फिर साथ ये भी एक माहौल बना हुआ था, मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने इसको भी मुस्तरद किया है कि ये रजीम चेंज की वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया है, ये नहीं होना चाहिए था। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों के ज़हन में था और लोग जो है वोटर जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने राय का इजहार किया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि PDM ने जॉइंट एफर्ट्स नहीं किए हैं, हर बंदे ने अपने अपने तौर पर इनफरादी इलेक्शन लड़ा है। मसलन पेशावर में जो है JUI ने अपनी एक सीट पर इलेक्शन लड़ा है, ANP ने दो नशिस्तों पर अपना अपना इलेक्शन लड़ा है, वहाँ मुस्लिम लीग नून या दूसरी पीपल्स पार्टी ने उस तरह से जाके किसी को सपोर्ट नहीं की। मुल्तान में जो है वो नून लीग ने जाके सपोर्ट नहीं की, वहाँ पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ा है। इसी तरीके से कराची में जो है वो MQM ने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ा है, हालांकि पीपल्स पार्टी वहाँ उनकी इत्तेहादी है, लेकिन ना वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया ना उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो इसके बरअक्स जो है मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ये बयानिया अपना लोगों के मनवाने में कामयाब रही है। जी ठीक है, हमाद गजनवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी ऑडियो ठीक हो गई है। हमाद गजनवी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा PMLN के हवाले से, साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब क्या PMLN के पास ऐसा क्या हो सकता है कि वो पंजाब की सियासत में कम बैक कर सके, क्या ऑप्शंस उनके पास बचे हैं इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए? ऑप्शंस तो क्या बात करना, आप पहले तो ये देख लीजिए कि उन्होंने तो जैसे ये मियाँ साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं, उन्होंने कैंपेन कहाँ किया है। तो इमरान खान मुसलसल जलसे कर रहे हैं, हर रोज दिन में 1 से ज़्यादा जलसे कर रहे हैं, एक्टिवली कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये दूसरी तरफ आप देखिए कि मियाँ साहब तो पाकिस्तान में ही नहीं है और मरियम साहिबा जो हैं वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले मुल्क से चली जाती हैं, तो वो इस इलेक्शन को अहमियत तो दे नहीं रहे, या अगर दे भी रहे हैं तो बावजूद वो कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहे। और हमजा साहब तो बिल्कुल ही को साइड, यानी आप सादा लफ्जों में ये कहिए कि PMLN की लीडरशिप में लगता यूं है, यानी बादी नजर में कोई इंटरनल इशू है। ये क्या तरीकाकार हुआ इलेक्शन लड़ने का? लोग दे रहे हैं तावीलें कि भाई इस इलेक्शन की अहमियत क्या है, इससे होना क्या है, ये 7 नशिस्तें तो कुछ भी नहीं है। नतीजा इस सारे इलेक्शन का अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये है कि PDM की 2 सीटें बढ़ गई हैं कौमी असेंबली में और तो कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन मेरा ख्याल है ये दलीलें जो हैं बोधी हैं मेरी नजर में। बात तो ये है कि खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं, वो उसकी बुनियाद पर जल्द इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो उसकी बुनियाद पर जो एस्टेब्लिशमेंट से कोई डायलॉग की ख्वाहिश रखते हैं, उसमें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एक प्रेशर की फजा बनाना चाहते हैं। तो वो तो हमाद साहब आपको क्या लगता है कि अब जो नताइज आ रहे हैं
और जो माहौल लग रहा है उसके मुताबिक क्या इमरान खान साहब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अब मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा उन हलकों पर जिनको वो प्रेशर में लाना चाहते हैं? जी, मैं यही बात कहने जा रहा था कि ये 17 जुलाई से बेहतर पोजीशन में नहीं है खान साहब। ये वही पोजीशन है, बल्कि आज के दिन में तो कुछ लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये वही पोजीशन है जिसपे सबको मालूम है कि खान साहब पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये कहें कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 1.5 लाख आदमी ने आके खान साहब को वोट दे दिया, इलेक्शन में क्या से क्या हो गया, पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, तो ऐसा बहरहाल कुछ नहीं हुआ यही है कि जो यानी आप ये समझ लीजिए कि जहाँ 17 जुलाई को थे पीटीआई अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आज एक और दलील लोगों के हाथ आ गई कि यार खुद ही फिर 300 हल्कों में खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद 200 में जीत जाएं, असेंबली में एक ही आदमी पहुंचेगा। तो ये भी इसको देखने का एक तरीका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसने पंजाब में गेम किया हुआ, जब आप ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए और आ भी रही है। अच्छा, अब आपने जो बात कही ना कि इससे क्या असर पड़ेगा, क्या इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे, मेरा गुमान है कि ऐसा नहीं है, कुछ बहुत से फैक्टर्स हैं उसमें, और उसमें जो पाकिस्तान की जो जी हमाद गज़नवी साहब, हमें ब्रेक की जानिब जाना है, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हैं ज़मीर हैदर साहब, मियां हबीबुल्लाह साहब और हमाद गज़नवी साहब। इमरान, हमें ब्रेक की जानिब जाना है, हेडलाइंस की ब्रेक है और उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। एग्जैक्टली। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 4 ऐसे हलके हैं जहां पर मुकम्मल नताइज आ चुके हैं और इस वक्त बेशतर हलकों पे इमरान खान साहब जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सीट कराची से 237 से निकाली है और साथ ही साथ N157 मुल्तान का हलका था वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। बाकी हलकों के ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो बेहतर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर पीपी की बात कर ली जाए तो 2 सीटें साउथ पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब रही है और एक सीट ऐसी है जो कि शेखपुरे वाली सीट है 139 वाली, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाली है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, ज़मीर हैदर साहब हैं और मियां हबीब साहब मौजूद हैं। ज़मीर हैदर साहब की जानिब बढ़ते हैं। ज़मीर साहब, कहिएगा किस तरह से देख रहे हैं, अभी अब से कुछ देर पहले असद उमर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का जो ऑप्शन है वो इमरान खान का फैसला। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से नताइज आ रहे हैं वो लग तो रहा है कि इमरान खान साहब को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या अब भी चांस मौजूद है इमरान खान साहब कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की? कि अभी वो शायद थोड़ा सा कुछ और इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब जो लग रहा था कि जी सितंबर के एंड तक तारीख आएगी, फिर अब आप देख लें कि आधा अक्टूबर गुजर गया, अभी तक तारीख नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है तैयार रहो, तो सबको हल्फ भी ले रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने आना है। अब स्ट्रेटजी उनकी क्या लॉन्ग मार्च की होगी, या जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है वो उन इलाकों को चोक कर देंगे, बंद कर देंगे, मेन शाहराहें बंद कर देंगे, या सिर्फ सबको इकट्ठा करके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, बाकायदा लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अभी आने वाले दिनों में उनकी ये स्ट्रेटजी पता लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी यही कहा है कि मैं किसी अपने ख़ास बंदे के साथ भी वो ये शेयर नहीं कर रहे हैं, और उनको वो कहते हैं कि ये मुझे मालूम है कि मेरा प्लान क्या है, मैं किसी भी वक्त जो है अचानक आकर बता दूंगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी आने वाले दिनों में शायद वो थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि मामलात किस तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर यही मोमेंटम नज़र आ रहा है सबको, और यकीनन पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे परेशान भी हो रहे होंगे कि अगर हम फौरी अब इंतखाबात में, आम इंतखाबात में जाते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि शायद मार्च में, जो कि मुश्किल है, परेशानी तो ना समझे, इस वक्त पीपल्स पार्टी तो गेन कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, वोट बैंक भी बढ़ रहा है। जी नहीं, देखें उसमें यह है कि आम इंतखाबात में चाहे हम जो भी कहें, इस वक्त 2 ही बड़ी फोर्सेस हैं पंजाब में, एक PMLN, दूसरी PTI। पीपल्स पार्टी ने एक सीट ले ली मुल्तान की, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको आम इंतखाबात में जाने से वो थोड़े से गुरेज़ हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त उनके ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है, और वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी को दोनों को शेयर करना है, और आम इंतखाबात में जाने से पहले उनको बहुत से मामला बेहतर करने हैं आवाम के लिए, और उससे पहले वो शायद नहीं जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि इस वक्त तो उनका पूरा जोर यही है कि जी अक्टूबर
2023 में इंतखाबात होंगे, अगस्त तक जो है ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, अगस्त में केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि विद इन 90 डेज़ जो है इंतखाबात होंगे और वो उसी पर ही जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब अगर हालात चेंज होते हैं या इमरान खान साहब उस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में हो, चाहे वो मुल्क बंद करने की शक्ल में हो, या चाहे जिस तरह एक इम्प्रेशन आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो शोहरत है या जो भी है उसमें कमी वाक़या नहीं हो रही डिस्पाइट ऑल द फैक्टर्स, ऑडियो लीक्स, अब वीडियो लीक्स की भी बातें हो रही हैं जो इमरान खान साहब खुद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ऐसा हो सकता है, आ भी सकती हैं बहुत सारी चीज़ें और उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिनको वो यकीनन खुद भी देख रहे होंगे और जो उनके लोग हैं पार्टी के साथ वो भी मुशावरत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अब ये सीटें जीत कर वो क्या करेंगे। वो आएंगे, हल्फ उठाएंगे और अगले दिन इस्तीफ़ा देकर चले जाएंगे, या फिर अब कहने को ये भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर जो हैं वो शायद इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि जी अब हमें दोनों तरफ से जो है वो जोर लगाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी हमें अब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हम जिस तरह स्ट्रीट में तो जो जलसे कर रहे हैं वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे और वो इमरान खान साहब भी उस पर बिल्कुल कायल हैं कि वो उन्होंने जारी रखना है। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो आने वाली सूरत हाल है कि यहाँ हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर बाई इलेक्शंस 8-9 नशिस्तों पर और ये सिलसिला जो है अगस्त 2023 तक चलेगा, या फिर इमरान खान साहब ये समझेंगे कि ये आपका आवाम का पैसा है, ये क्यों आप इस तरह ज़ाया कर रहे हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ना करते भी तो सरकारी जो है नेशनल असम्बली के जो खर्चा आता है, नेशनल असम्बली की सीट पर जो इलेक्शन कमीशन का जो सरकार का खर्चा आता है एक हल्के पे वो करोड़ों में होता है, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या 3 करोड़ हो। तो वो एक क्या सिलसिला इसी तरह ये खर्च होते रहेंगे। सैलाब की सूरत आपके सामने है, वहाँ पे हमें पैसों की ज़रूरत है। हम आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करें, रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना है। फिर अब जिस तरह के अमराज आ रहे हैं उससे निपटना है, लोगों के घर बनाने हैं जो बहुत गांव के गांव ख़त्म हो गए, सिंध में, बलूचिस्तान में, फिर सदर्न पंजाब में, फिर केपी में जो खासे मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। ज़मीर हैदर साहब, हमाद ग़ज़नवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ज़नवी साहब कैसे देखते हैं, साइफर वाली कॉल हो गई, फिर इमरान खान साहब की दीगर ऑडियो कॉल्स आएंगी और बाकायदा लोगों को लग रहा था कि अब इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पिट गया है, लेकिन आज का जो इंतखाब है उसमें इमरान खान साहब को बरतरी हासिल हो रही है। तो ऐसे में क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं इमरान खान साहब का? लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, अगर असम्बली में चले जाते हैं तो उसमें फिर दोबारा से इस्तीफे दे के वापस आ जाएंगे? क्या हम इसी तरह से इलेक्शन जो सर्कल है उसी के अंदर बहते रहेंगे और पैसा ज़ाया होता रहेगा? क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को, या वो क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, देखिए पहले तो ये जो इलेक्शन था आज, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं इस बात को और वोटर्स भी शायद समझ रहे थे, और खान साहब ने स्ट्रेटजी ये थी कि हम अपनी मकबूलियत पर मोहर तस्दीक सब्त करेंगे आज ऐसे ही, और उसके बाद हमें निगोशिएशंस में कुछ आसानी होगी। हम कहेंगे देखिए मुल्क तो हमारे साथ है, तो अब आप इलेक्शन करवा दीजिए। ये यानी बुनियादी बात तो मैसेज कन्वे करना था, ये मैसेज कन्वे करना था। तो उसका माना ये हुआ कि आप क्या इलेक्शन के करीब आ गए हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है बात वही है जो पहले से हो रही है और जो मुबैना तौर पर हम तक भी पहुंचती है कि खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप असेंबली में आ जाइए। और ये जो उनके लिए नरम तरीन गोशा रखते हैं ना हल्के, वो भी सब यही कह रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी यही फरमा रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएं ना, ये जाकर मसाइल पार्लियामेंट में हल करें। और फिर आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात कही है कि आप ये जो मामला है, मैं फ्रस्ट्रेशन में इस तरह असेंबली में सारे मामला हुए हैं। हाँ, लगभग उन्होंने ये बात कही कि इस तरह असेंबली नहीं छोड़ना चाहिए। यानी मेरा इस पे कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ होता। तो अब इस सारी एक्सरसाइज का फायदा तो खान साहब को, ठीक है, उनकी पोजीशन एस्टेब्लिश हो रही है इससे, और उनको संजीदा लिया जाएगा, बल्कि मजीद संजीदा लिया जाएगा। लेकिन ये मामला इस तरह सड़कों पे हल होने वाले नहीं हैं। ये लॉन्ग मार्च, वैसे तो बहुत से लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि खान साहब लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते, वो उसको एक
हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो ठीक तरह कर भी रहे हैं, वो कामयाबी से कर रहे हैं और इसको मजीद भी करेंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च इटसेल्फ जो है, यानी वाकई कर देना, वो एक नुकसानदेह चीज़ है उनके अपने लिए भी, और बाकी भी सब प्लेयर्स जो हैं, की प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स, वो समझते हैं कि ये मुल्क इस वक्त लॉन्ग मार्चेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके बारे में बड़ी क्लियर राय है कि आप ये लॉन्ग मार्च को फिर रोका जाएगा एक दूसरे तरीके से, और बल्कि उसको निकलना ही ना दिया जाए, इसका भी इंतजाम वो करने की सोचते हैं। वो सारा एक खतरनाक रास्ता है। रास्ता सीधा वही है जिसके बारे में तमाम बड़े इदारे भी कह रहे हैं, आपकी अदालतें भी कह रही हैं, सदर साहब ने भी इशारा दिया है कि ये पार्लियामेंट में जाकर इस मामले को तय कीजिए। इलेक्शन 2-4 महीने का ही फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन दिसंबर में होना शुरू हो जाए। इलेक्शन तो वहीं होने, अपॉइंटमेंट होनी है पहले आपकी, फिर आपको इलेक्शन कमीशन कोई टाइम दे रहा है, नए सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन की बात हो रही है, चलें उस सारी चीज को कर्टेल भी कर दें। तो लेकिन उसी अपॉइंटमेंट को तो नहीं चाहते खान साहब, उसी अपॉइंटमेंट को तो नहीं चाहते। वो बात यह है कि ये 2-3 महीने का ये सारा गैप निकलता है, इससे ज्यादा ये कोई बात नहीं है। और खान साहब जिस तरह एक मुसलसल धुन के पक्के आदमी है ना, उन्होंने साबित कर दिया अब तो ये कि वो 6 महीने से एक दिन भी नहीं बैठे, तो वो इसी तरह 6 महीने और भी गुजार सकते हैं। यानी उनका कांटेक्ट ना टूटे और वो लगभग इलेक्ट्रेट को इसी हालत में रखें जैसे कि वो अब नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली उन्हें इसी तरफ जाना पड़ेगा, और ये उनकी कामयाबी है। यानी वो सब लोगों को इस बात पर राजी करें कि मेरे साथ बैठ के बात की जाए, और उसके बाद इलेक्शन को भी थोड़ा सा कुछ टाइमिंग उसकी एडजस्ट की जाए। और सबसे बड़ी जो उनकी एडवांटेज है, जो आज तक किसी आदमी को नहीं मिली जब वो हुकूमत से इस तरह निकलता है, वो है एक फेयर इलेक्शन की उम्मीद। उनको एक फेयर इलेक्शन मिलने जा रहा है, ये आज तक किसी आदमी को नहीं मिला। जिस तरह ये कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई, और खान साहब खुद कह रहे हैं ना मुसलसल, तो अगर उनकी बात को तस्लीम किया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट से जिससे नाराज हो जाए उस आदमी को कभी अगला इलेक्शन फ्री नहीं मिला, फेयर नहीं मिला। ये एक रिवायत है हमारे यहाँ पर। वो तो जेल से इलेक्शन लड़ते हैं उस तरह के लोग अक्सर, अगर लड़ पाए तो लिहाजा खान साहब को मेरा ख्याल है ये सारी बातें वो भी गौर कर रहे होंगे। और आज की जो भी सूरत हाल है, चाहे वो अब्दुल हकीम बलोच नामी किसी शख्स से इलेक्शन भी आज आ रहे हैं कराची में, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो उनकी पोजीशन है वो ज्यादा बेहतर हुई है, और वो ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर सकेंगे। जी ठीक है, गजनी साहब ने एक डिटेल तज्जिया दिया है, और हम आपका पॉइंट भी, गजनी साहब आगे हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद आसिफ PP 139 शेखपुरा से हमारे साथ मौजूद, और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इस वक्त PP 139 की जो सीट है ये मुस्लिम लीग नून अपने नाम कर चुकी है, और ये पंजाब में जो 3 बेसिक सीटें थी पंजाब असम्बली की, उनमें से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, एक मुस्लिम लीग नून के नाम रही है। मोहम्मद आसिफ बताइएगा इस वक्त क्या समा है, जीतने में कामयाब हो गए हैं, कितना मार्जिन है, टर्नआउट कैसा रहा, ओवरऑल सिनेरियो से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। मुख्तलिफ हल्के में चैम को ये चलती रही हैं कि अगर ये टिकट जो है वो बंगू को ना दी गई तो ये जो है वो इनके लिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इफ्तिखार बंगू जो है, जब टर्नआउट सुबह 8 बजे शुरू हुआ है तो टर्नआउट बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है तो जो वोटर्स हैं उनकी जो है टर्नआउट 40 से 50% जो है वो यकलख जो है वो वहाँ पर पहुँचा है। उसके बाद 5 बजे तक ये जो है वो सिलसिला जारी रहा है। इस दौरान जो है वो पुलिस ने जो खिलाफ वर्जी की है उनको गिरफ्तारियां भी की हैं। इनमें नून लीग के भी वर्कर्स थे, PTI के भी वर्कर्स थे। लेकिन हतमी जो जब ये इसकी काउंटिंग का अमल शुरू हुआ है तो तब जो है वो PTI के जो वर्कर्स हैं उनमें जो है वो खासी जोश पाया जा रहा था, क्योंकि जब काउंटिंग शुरू हुई तो तब PTI के जो था 1000 जो 1500 वोट थे वो नून लीग से ज्यादा थे। तब जो थी तकरीबन 60 पोलिंग स्टेशन के जो है वो गैर हतमी जो तब निताज आए थे, तो तब जो PTI के वर्कर्स हैं उन्होंने जो है वो ढोल पटक्का जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि इसी हल्के से पहले जो मियां जलील शरकुरी हैं वो साहब यहाँ पर जो है वो नून लीग के MPA भी रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये जो सीट जो है वो खाली हुई थी। उसके बाद जो उन्होंने अपने आज जो भाई हैं जो आज इलेक्शन हारे हैं इफ्तिखार बंगू से, तकरीबन 6 से 7 हज़ार वोट के मार्जिन से आज ये मुकाबला जो है वो
खासा जो है वो सख्त ही मुकाबला दोनों में पाया गया है। लेकिन हतमी जो यही है कि 40,800 वोट से जो है वो इफ्तिखार बंगू हैं वो कामयाब हुए हैं, जबकि जो इनके मुतबादल इनके जो मुखालिफ थे पीटीआई के जो मियां अबू बकर हैं वो तकरीबन 36-37 हज़ार जो है वो सिर्फ वोट ले सके हैं। तकरीबन 6,000 वोट का ये मार्जिन है। सुनने में यही आ रहा है कि ये रिकाउंटिंग में भी हो सकता है दोबारा जाएं, क्योंकि इनको काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने जो हल्का में जो है वो हारे हैं। इनको यही बताया जा रहा है कि इनको ये उम्मीद नहीं थी। ये तो एक तरफ ये तो जीत कर जो है वो घर बैठे हुए थे, दूसरी तरफ इफ्तिखार अच्छा बंगू हैं। आसिफ यहाँ पे ये देखिए कि टर्न आउट भी तो यहाँ पे ज्यादा हुआ है ना। शरकपुरी साहब ने पिछली बार जो वोट लिए वो 30,900 समथिंग थे, अब की बार नून लीग को 40,000 वोट पड़ा है। तो मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो यहाँ पर ज्यादा हुआ है या क्या सीन हुआ है, या हल्के बड़े कर दिए गए हैं, रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पे मजीद बढ़ गए हैं? देखिए इमरान, बात असल में ये है कि जो जलील शरकपुरी हैं इनके जो हल्के की अवाम है बेसिकली इन पे ज्यादा ट्रस्ट कर ही नहीं रही थी। उसकी वजह यही थी कि कभी ये नून लीग में चले जाते थे, कभी ये पीटीआई में चले जाते थे। इस वजह से जो इनकी हल्का की अवाम है वो इन पे ज्यादा वो ट्रस्ट जो है वो नहीं कर पा रही थी, जिसका जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा जो है इफ्तिखार बंगू ले गए हैं। और दूसरी जानब जो राना तनवीर है जो वफाकी वजीर तलीम भी है, वो इनके हल्के वो जाहिर इफ्तिखार है वो नीचे आते हैं। वो भी एड़ी चोटी का उन्होंने बस जोर लगाना था, वो किसी भी सूरत जो है वो ये इलेक्शन राना तनवीर का यही कहना था कि वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वही हुआ जब ये टर्न आउट हुआ है तो जो नून लीग के वर्कर्स हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है वो ये भी देखा गया है कि जो शहर से बाहर वर्कर से वोटर से उनको भी जो है वो उनके जो सपोर्टर हैं वो उनको स्पेशल गाड़ी में बिठाकर जो है उन्होंने वोट डालने में उनको जो है वो मजबूर किया है। सबसे बड़ी तो वजह ये भी सामने आई है। दूसरी जानब मैं आपको पहले ये भी बता चुका हूँ कि जलील शरकपुरी जो है वो पिछली दफा भी आप देखते हैं कि ये बारहा मीडिया की जीनत बने रहे हैं। कभी ये पीटीआई में चले जाते थे, कभी ये नून लीग में आ जाते, तो इस वजह से जो है वो इससे मुतालिक ऑडियो लीक भी आई थी जिसे शेख रशीद साहब ने कहा था कि शरकपुरी साहब को पैसे दे दिए हैं और वो आ जाएंगे, उनके साथ जोड़ तोड़ हो गया है। जी बिल्कुल, जब उनका बयान आया था तो जाहिर है जब मियां जलील शरकपुरी ने इसका जो है वो बिल्कुल सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल लिया था, तो इसने परवेज ने इसके बाद जो है वो माजरत भी की थी कि ये बिल्कुल जो है वो हमने रूटीन में बात की है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जो है वो गोल मोल करके जो है वो बात को इन्होंने क्लियर कर तो दिया था, लेकिन अब आपके बिल्कुल सामने है कि 6,000 वोट का मार्जिन नताइज आ चुके हैं और इस वक्त चौधरी इफ्तिखार जो कि PMLN से हैं वो ये सीट जीत चुके हैं। PP 139 है और मियां हबीबुल्लाह साहब की जानिब चलेंगे और तज्जिया लेंगे। PP 139 से शेखुपुरा का ये हल्का है जहां से PMLN ये सीट जीतने में कामयाब हुई है। मियां हबीबुल्लाह साहब, ये एक वाहिद सीट है जो PMLN ने अभी जीती है, आपकी क्या राय है, क्या तज्जिया है इस वक्त? कि ये एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि मुतअद्दिद बार जो है जलील शरकपुरी साहब ने जो ना अपनी वफ़ादारियाँ चेंज की थी। दूसरा ये था कि अबू बकर जो है वो पहली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और तीसरा जो फैक्टर ये था कि वोट बैंक भी बड़ा है मुस्लिम लीग नून का, वो भी हमारे सामने, और ख़ास करके यहाँ बरादरीज़म जो है वो बहुत ज़्यादा है। जट बरादरी और राना बरादरी जो थे वो मिले हुए थे राजपूत, और चूँकि मियाँ जलील शरकपुरी का जो है वो अराई बरादरी से तल्लक है और वो डिस्पर्स थी इस बार, उन्होंने उस तरीके से जो है मिलकर जो है वो एफर्ट्स नहीं की। इसके अलावा जो है वो ये भी था कि तहरीक लब्बैक के जो डॉक्टर रऊफ़ साहब हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर थे। अभी चूँकि मुकम्मल रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने कितने वोट लिए थे। पिछले इलेक्शन में वो 17,000 वोट ले गए थे इस हल्के से, वो तीसरे नंबर पर थे। और इस बार भी जो है ये चूँकि वो भी मजहबी एलिमेंट था और ये भी जलील शरकपुरी साहब भी जो है ये भी मजहबी एलिमेंट हैं, तो इनके वोट जो हैं ये आपस में तकसीम हुए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो है वो वोट जो है वो बरकरार रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस बार ज़्यादा फोकस किया। यहाँ तक कि दो वफाकी वज़ीर जो हैं उनके नीचे ये हल्का आता है जिसमें जो है वो राना तनवीर साहब भी हैं और दूसरे जावेद लतीफ़, जी बिल्कुल लतीफ़ साहब, वो क्या नाम है उनका, मियां जावेद लतीफ़ साहब। हाँ, तो वो उन्होंने भी मिलकर, और फिर नीचे जो दो सूबाई असम्बली के दो मेंबर थे उन्होंने भी ये सारा एक बहुत मैकेनिज़्म के साथ इन्होंने एक जॉइंट एफर्ट्स की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ से कामयाब हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट देने में जो है
वो गलती कर बैठी है। उनको नहीं चाहिए था कि वो मियाँ जलील शरकपुरी या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को टिकट देते। अगर वो यहाँ किसी और शख्स को टिकट देते तो ये इलेक्शन वो बासानी जीत सकते थे। जी, ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ हैं। ज़मीर हैदर साहब की जानिब चलेंगे। ज़मीर हैदर साहब, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कम बैक कैसे कर सकती है? ज़ाहिर है कि वफाक में उनकी हुकूमत है, वो लीड कर रहे हैं, इस वक्त बाई इलेक्शन वो हार रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गो के इस वक्त पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और वो वोट बैंक को भी कैश कर रहे हैं, लेकिन PMLN के लिए ये मुश्किल है। कहाँ पर वीक पॉइंट है और नवाज शरीफ फैक्टर कितना काउंट करता है PMLN की सियासत में? क्या उनका कम बैक करना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाहे जो भी कह लें कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज साहिबा संभाल सकती हैं या मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ हमज़ा शहबाज साहब संभाल सकते हैं, तो ये तो किसी भी तरह जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है। जब वो आएंगे तो उससे बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। अगर उसके बाद जो भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हों, तो उससे बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अब जो पहले भी मैंने बात की थी कि बेसिकली अब पंजाब में दो बड़ी फोर्सेस जो हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। एक तो कि PMLN का तो होल्ड था ही था, अब दूसरी जो बड़ी फोर्स है वो PTI बनकर आ रही है सामने। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में PTI जो है वो इसको किस तरह सस्टेन करती है, क्योंकि अगर आप देखें इमरान खान साहब की हर तकरीर में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया जाता है, जो वीडियोस सुनाई जा रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर हैं। जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को, बिलावल को वो बस बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले आते हैं, बल्कि बहुत सारे जलसों में तो शायद वो उनका नाम लेना भूल भी जाते रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब का 90% जो जिस पे वो हिट कर रहे हैं वो शरीफ ख़ानदान पे हिट कर रहे हैं। दूसरी मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जो मियाँ इफ्तिखार वाला जो है अभी PP 139 शेखुपुरा, इसमें एक्चुअली PMLN के साथ PDM के लोग भी ज़्यादा काफ़ी उन्होंने ज़ोर लगाया है। और तो इट वाज एक्चुअली PDM वर्सेस PTI, और जिसमें बाकी पीपल्स पार्टी, क्योंकि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी भी शेखुपुरा में अच्छी जो है वो रखती थी साख, और वो भी उनका भी वोट बैंक है। तो मेरा ख्याल है कि जो 30,000 से बढ़कर 40,000 पे नंबर गया है, उसमें कुछ थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का भी किरदार होगा, और फिर दीगर PDM की जमातें भी यकीनन इनके साथ होंगी। और शरकपुरी साहब के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, तो वो भी इस तरह कोई इतने खुश नहीं थे। परवेज़ इलाही साहब जो हमारी इतलात थी कि जी ये शरकपुरी साहब को जो आपने टिकट दिया है, और वो उनको शायद अंदाज़ा था कि ये जो है शायद कोई अच्छी चॉइस नहीं है। जिस तरह हबीब साहब ने भी कहा कि अगर कोई और होते तो शायद कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते थे। लेकिन एक तो ये है। तो दूसरा जो बात है कि आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ या PMLN का जो है वो क्या रहेगा रिएक्शन। पीपल्स पार्टी तो जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है, 2 सीटें पे लड़ी थी, दोनों जीत गई हैं। वो क्योंकि वो उस तरह कहते तो हैं कि जी हम मतलब ये बर्डन हमारा साझा है, PDM का और पीपल्स पार्टी का, जो भी बैगेज है हम लेकर आए। जो 3 अप्रैल से मामला शुरू हुआ और फिर 9 अप्रैल को बाकायदा हुकूमत में आ गए, तो वो लेकिन वो उस तरह उसका जो है वो कहते तो हैं, लेकिन लोगों में आम जो वो वहाँ पे अपने इलाकों में या जहाँ पे भी वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमसे तो पूछा भी नहीं जाता। डार साहब की वापसी हुई, हमसे कोई ख़ास मशवरा नहीं किया गया। डार साहब भी अब देख रहे हैं। तो वो महंगाई का जो बड़ा फैक्टर है, जो कि जिसमें तेल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, आम अशिया खोरोनोश की जो कीमतें हैं, उसका जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि वो अभी भी यही जोर लगाते हैं। दूसरा जो है कि अब PMLN को ये बैगेज जो है इसको अब कम करना है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी कल ही हम सुन रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फूंक मार दी तो हम जरा पेट्रोल की कीमतों में कमी करने में कामयाब हो गए। ज़मीर हैदर साहब ने ये भी कहा कि मैं मियाँ साहब से ये भी कहूँगा कि मजीद फूंक मार दें और सारे मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया है। तो फूंकों से फिर मामला चलेंगे, मुल्की मामला ऐसे चल सकते हैं?
बस अब ऐसे ही है ना जी, वो अब ये कोई जाहिरी बात है, कोई उन्होंने अजराए मतलब वो मजाक ही कहा होगा, कोई सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ये है कि अब वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जो कि प्रेसिडेंट हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, पीडीएम के, और पीएमएलएन के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब मैंने देखा साथ बैठे हुए थे उनके। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो बैगेज है वो पीएमएलएन खुद भी बहुत सीनियर लोग जिनसे हमारी बात होती है वो मानते हैं कि इसका ज़्यादा जो असर है वो पीएमएलएन के कंधों पर है, जो बोझ है वो ज़्यादा पीएमएलएन के कंधों पर है जी बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस वक्त ये पीडीएम का या जो ये इत्तेहादी हुकूमत है इसका कहीं जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। और इस वक्त उन्होंने अपनी 2013 की हुकूमत की परफॉर्मेंस बताई या फिर उन्होंने 2018 के बाद इमरान खान साहब से अपने आप को कंपेयर किया, तो यानी कि वो भी बर्डन नहीं लेना चाहते। इस ट्रांसमिशन में यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। बार फिर से आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। बदलती सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करते चलें तो 2 सीटें पीपी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जीत चुकी है, 1 सीट जो है मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हुई है। और अगर ओवरऑल नेशनल असम्बली की बात कर ली जाए तो पीपी जो है 157 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। अली मूसा रजा गिलानी ने वहाँ से सीट निकाल लिया। महर बानो कुरैशी साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, वो सीट निकालने में कामयाब नहीं रह सकी। ये एक वाहिद सीट थी जिस पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, बाकी तमाम सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मजमूई तौर पर अब गालबन 5 हल्कों के जो नताइज हैं वो हमें मौसूल हो चुके हैं, 100% नताइज आ चुके हैं। उनमें एक तो जो सीट है वो 239 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इमरान खान उस सीट पर हार गए हैं। दूसरी सीट अगर ओवरऑल बात कर लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मुल्तान की सीट हारे हैं। बाकी सीटों पर अब भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आगे जा रहे हैं। एनए पेशावर की अगर बात कर ली जाए 31 में, वहाँ पर गुलाम अहमद बलोर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शिकस्त हुई है। 4 सद्दा में मुफ्ती कासिम जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक था, इनको शिकस्त हुई है। फिर मर्दान के अंदर अगर देखा जाए तो उनको भी जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2 सीटें इस सारी इलेक्शन के अंदर अगर देखे जाएं तो बड़ी अहम सीटें थी। एक एनए 157 वाली, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। फिर जो कराची की सीट थी पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें जीती, लेकिन वो एनए 237 वाली सीट थी वो भी जीतने में कामयाब हो गई है। सीनियर तजज़ियाकार हमाद ग़ज़नवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां हबीब साहब हैं, ज़मीर हैदर साहब हैं। ग़ज़नवी साहब की जानिब बढ़ते हैं। ग़ज़नवी साहब, हमने ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा कमबैक कर रही है, 2 सीटें निकालने में कामयाब हुई। नून लीग जो है उसने 1 सीट निकाली है, 3 सीटें हालांकि पीपी की भी वहाँ पर मौजूद थी। आपने पहले भी बात की कि लग ऐसा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या उनके अंदर कोई दरार है, कुछ चल रहा है, नून का शीन का मामला हो सकता है। क्या कहेंगे अब सारी सूरत हाल पर, नून लीग अब क्या करेगी? हमने कल ये देखा कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब से राबता हुआ था, तो इलेक्शन पे भी बातचीत हुई, लॉन्ग मार्च पर भी बातचीत हुई, पंजाब असम्बली के अंदर भी हुकूमत तब्दील करने से मुतालिक बात हुई, लेकिन सूरत हाल इससे बरक्स है। क्या करेंगे? सीटें तो है ही नहीं। लीडरशिप जो है उसमें यकसुई नजर नहीं आती, इस बारे में मुझे तो बिल्कुल भी वाज़ेह नजर आता है। और आप जितना भी उनका तर्ज अमल देखेंगे इलेक्शन के हवाले से आपको नजर आएगा कि मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा जी, तो जो आपको नजर आएगा कि उसमें एक रखना कह लीजिए या उनमें कोई दरार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लीजिए, या कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिनके बारे में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। और आप देख ही रहे हैं कि वो दे टूक अ स्टेप बैक व्हेन द वॉर स्टार्टेड, यानी जब इलेक्शन में जा रहा था तो उस वक्त मरियम साहिबा भी मुल्क से बाहर चली गई। तो ठीक है कि बहुत तवील अरसे से वो वाले साहब से नहीं मिली थी और एक जज्बाती लम्हा भी होता है, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद सियासतदान जो है वो तो अपना इलेक्शन के मौके पर या कोई भी ऐसा मौका जिसमें सियासत का कोई उरूज आ रहा हो तो वो अपना 100% उसे देते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ आप बाकी भी अगर देखें, जैसे हमजा शहबाज का जिक्र कर रहे थे, शहबाज साहब तो चले हुकूमत में है और जो भी कर रहे हैं वो मसरूफियत उनकी, हमजा फ्री थे लेकिन जी, लेकिन ओवरऑल पार्टी का एक रवैया जो था वो उस पर कोई एक्टिवली उस तरह नहीं है। अब देखना जैसे कि इमरान खान है
तो वो तो अगर अपनी तकरीर फर्ज कीजिए किसी ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा बराह रास्त उस हल्के में, तो तब भी एक खास तरह का इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रहे हैं ना। यानी वो हर जगह जा रही है उनकी बात, वो टीवी पे नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया मुतारिक है, उनकी तस्वीर आ रही है, उनकी आवाज आ रही है, वो अपना बयानिया पुश कर रहे हैं, तो वो मुसलसल एक ऑनस्लॉट जो है वो जारी है। और दूसरी तरफ से ये जो PMLN की वोटिंग है, ये उनका जो रिवायती वोट बैंक है वो उनको वोट डाल देता है, उसने डाल दिया, लेकिन वो जो एक कटिंग एज है क्रिएट करते हैं आप इलेक्शन के मौके पर, वो इलेक्शन कैंपेन में भी नजर नहीं आई, और अब तफसीलात आएंगी तो मालूम होगा। वो भी आगे से बातें आ रही हैं कि इलेक्शन डे पर जैसे कहा जाता है इलेक्शन लड़ा जाता है, उस दिन मेन इलेक्शन का फैसला हो रहा होता है। अच्छा ग़ज़नी साहब, आप हमने बहुत सी जी आप बताइए। अच्छा ग़ज़नी साहब, माज़रत ख़्वाह हूँ कथा कलामी के लिए। ग़ज़नी साहब, इसमें ये भी एलिमेंट तो शामिल है कि मियाँ साहब पहले से बाहर थे, मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिला, वो भी चली गई बाहर, तो वो इमरान खान साहब तो पहले ही कहते हैं कि इनकी तो जायदादें ही बाहर हैं, इनका पैसे ही बाहर है, तो इनको बाहर ही जाना है। तो ये भी वोटर को वोटर कन्फ्यूजन का शिकार था कि ये लोग चले गए हैं, इलेक्शन सर पे है, ये भी कहीं ना कहीं एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नहीं, मेरा नहीं ये गुमान। ये देखिए, ये तो होता है ना, ये सियासी बातें होती हैं, वो तो करते हैं लोग एक दूसरे हरीफ को जरा नीचे दिखाने के लिए। तो ये तो बहुत दफा गए हैं, वापस भी आए हैं, और अजीब व गरीब हालत में भी वतन वापस आ गए थे, ऐसे ही देश जाने के लिए भी वापस आ गए थे। तो वो सियासतदान इस तरह नहीं बिहेव करता, ये एक ऐसी सियासी बात होती है। असल बात वही है कि ओवरऑल एक खान साहब का बयानिया, उनकी कैंपेनिंग, उनका तरीकाकार जो था वो बहुत ज्यादा अग्रेशन है उसमें, और वो अग्रेसिवली उसे पुश करते हैं। आप इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए कि इसमें फिर लोकल फैक्टर्स होते हैं, वो जिसकी तरफ इशारा भी दोस्त कर रहे हैं कि जैसे शेखपुर की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वहाँ क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से भगू साहब जीत गए, या मुल्तान में क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से कुरैशी साहब की दफ्तर को शिकस्त हुई। जी राइट, ज़मीर हैदर साहब की जानिब बढ़ेंगे हमाद साहब। ज़मीर हैदर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त PMLN के लिए आगे कुआं है पीछे खाई है, वो मामला है। इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो वो भी उनको पता है कि जैसे बाई इलेक्शन के नताइज हैं और इनका असर जनरल इलेक्शन पर भी पड़ेगा, और अगर इस वक्त हैं वो अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं PTI के, तो वो भी उनके नताइज भी कोई अच्छे नहीं होंगे। तो फिर PMLN इस वक्त करे तो क्या करे? देखें, अभी तो ऑप्शन इनके पास भी यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आने का नहीं फैसला करती कौमी असम्बली में, तो उनको पीस मील में चाहे एक्सेप्ट करें, इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट तो करने हैं। और अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब बहुत ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस के बाद किए जाएंगे, ताकि जो भी अगर उनमें ज़िमनी इंतखाब होते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जी मार्च में शायद आम इंतखाब आते हैं, लेकिन अगर नहीं होते और अगस्त 2023 तक ये मामला चलते हैं और फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो अब वो उन नशिस्तों के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे जहां पे वो PDM और पीपल्स पार्टी मिलकर कन्विंस होगी कि हम आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को यहां पे शिकस्त दे सकेंगे। अब शिकस्त दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे ये तो आने वाले दिन फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक जो किए फैसले, जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए, उसमें शायद उस तरह की ड्यू डिलीजेंस नहीं की कि इनके। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, इस वक्त ज़मीर हैदर साहब इसमें एक और अपडेट ले लें। NA 118 ननकाना साहब, शजरा मनसब साहिबा वो हार गए, इमरान खान साहब जीत गए हैं। आबिद शेर का जो हल्का था NA 108 उसमें भी इमरान खान साहब जीत गए हैं, और एक बार फिर जो शेर अली हैं, आबिद शेर अली, वो हार गए हैं। कंटिन्यू कीजिए। देखें, अब ये जो है आबिद शेर अली साहब वाले, हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंट गए थे फैसलाबाद, वो भी काफ़ी अरसे गायब रहे, पाकिस्तान से गायब रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से गायब रहे, अपने हलके से गायब रहे, अपने शहर से गायब रहे। अब वो वापस आए, आके उन्होंने जब लोगों में निकले तो लोगों ने फिर वो जिस तरह उन्होंने खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि औरतें और बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चे सारे झोलियां भर भर के हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन लोगों का मसाइल हल करें। तो वो एक तरह से पहले ग्राउंड बना रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मामला जो है अब उस तरह के नहीं है। वो एक ज़माना था PMLN का कि जो बहुत ही ज़बरदस्त था, और हम यही समझ रहे थे कि शायद अभी भी होगा। लेकिन आबिद शेर अली साहब ने 2 काउंट पे जो है वो गलती की। एक तो ये कि वो तो थे ही नहीं यहाँ पे, और उनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं था अपने हलके के साथ।
क्योंकि अगर टेलीफोन या वैसे रहना इज नथिंग, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। अब तो यह है कि आपको प्रेजेंस अपनी रखनी पड़ती है, चाहे आप मेंबर हैं पार्लियामेंट में या नहीं है। अगर आप सियासतदान हैं तो आपको वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगेन मैं ये समझूंगा कि ये आबिद शेर अली साहब को ये खैर यकीनन अब वो रेलेवेंट होना चाहते थे और अब एक्टिव होना चाहते थे, तो टिकट उनके अलावा किसी और को दिया भी नहीं जा सकता था। फिर रिश्तेदारी भी है शरीफ खानदान के साथ, और अभी हमने देखा है कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह और इनके दरमियान एक टसल्स का मामला था, इख्तलाफात थे, लेकिन वो भी दूर करवाए गए। इसके बावजूद भी नतीजा कुछ मुस्बत नहीं आ सका। हमारे साथ हैं हबीबुल्लाह साहब। हबीबुल्लाह साहब, आप NA 108 के बारे में क्या कमेंट करेंगे? आबिद शेर अली ये सीट लूज कर गए हैं जो कि जीतते आए थे। इमरान खान के बयानियों को पता हुई है, ख़ास करके शहरों में तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने देहात में भी मैदान मारा है। ये शिजरा मनसब जो है इस हलके से तस्वर किया जा रहा था और सारे तजिया नगार कह रहे थे कि यहाँ बड़ी टफ फाइट होगी, और चूँकि उनकी बरादरी भी है और वो इमरान खान, चूँकि ये गांव का दही हल्का है तो यहाँ से इमरान खान शायद किस कहा जाए, लेकिन वो वहाँ से भी कामयाब हो गए हैं। तो ये एक सारे ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो इमरान खान के बयानिए को तकवीत मिली है। लोगों ने इमरान खान के मौक़िफ़ को वोट दिए हैं। हालांकि लोगों को पता था कि इमरान खान ने जो है वो असम्बली में नहीं जाना। पहले भी एक नशिस्त से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब 7-8 नशिस्तों से इलेक्शन लड़के वो किस तरीके से असम्बली में चले जाएंगे, तो ये फजूल किस्म का इलेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया है। अच्छा, अब ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ज़मीर हैदर साहब तो कह रहे हैं ना कि उनको करना पड़ेगा कि एक आध सीट रख के बाकी उनको छोड़नी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये सारी होल्ड करेंगे। उन्होंने असम्बली जाना नहीं है, वो कोई सीट से भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये इसी तरह होल्ड रहेंगी। और बाकी इलेक्शन, बाकी जो नशिस्तें हैं जिस पे PTI ने इस्तीफ़े जमा करवा रखे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब PDM की हुकूमत जो है वो ये रिस्क लेगी कि कोई भी एक नया इस्तीफ़ा जो है वो कबूल करेगी। अच्छा, अब जो पिछले जो थे उसमें एक सेकंड जरा उसमें जो मियां साहब ये कहिएगा, जैसे आपने कहा कि वो सारी सीटें होल्ड करेंगे, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? जो ताज़रात पाकिस्तान है वो इस बारे में क्या कहता है? हमारी रहनुमाई भी कर दीजिए। ये एक सुकम है, ये मामला जाएगा अदालत में हुकूमत इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी अब नहीं चाहेगी कि दोबारा जो है वो ज़िमनी इलेक्शन, और ये इसी तरह रहेगा। ये नए जनरल इलेक्शन तक जो है ना, ये ना नए इस्तीफ़े कबूल करने हैं इनके, और ना ही ये ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं, इसमें इमरान खान को कहा जाएगा। अगर हबीब साहब इसमें मेरा पॉइंट ले लीजिए, आप बिल्कुल बता फरमा रहे हैं, कता कलामी की माज़रत, अगर ये ऐसे ही रहता है और वो नून लीग रोड़े भी नहीं अटकाएगी, अदालत भी नहीं जाएगी कि ये बिटवीन एंड फायर लटका रहे, तो फिर तो प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत के गिर्द तो इमरान खान के जो शिकंजा है वो इमरान खान से हसार में लेते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब चाहते हैं फिर तो वो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हाथ पांव तो मारने चाहिए ना, गवर्नमेंट या मारेगी भी। दोनों सियासी जमातें या दोनों सियासी इत्तेहाद जो हैं वो ये नहीं चाहते कि वो दोनों एक दूसरे पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन पर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए, ये मजबूर हो जाएं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। वो आखिरी हद तक खेलना चाहते हैं क्योंकि उनकी सर्वाइवल इसी में है। अब क्योंकि वो एक गलती कर बैठे हैं रजीम चेंज की, और उसके बाद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की। ये ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ इस वजह से ये 13 नशिस्तों पर जो है वो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। इनमें से 9 बराह रास्त थी और 3 जो थी वो खसूसी नशिस्तें थी। तो इन पे सिर्फ यहाँ मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से PTI के लोग जीते थे। तो हुकूमत का ख्याल था कि यहाँ से हम आसानी से जीत और हम ज़मीर हैदर साहब की जानिब मेरी बात मुकम्मल होने दें। अब ये इन इलेक्शन का जो है ना वो सारा फ़ायदा जो है इमरान खान को पहुंचा है। पंजाब में जो एक तब्दीली की बात की जा रही थी, यहाँ 2 वोट उनके बढ़ गए हैं, यहाँ उनकी हुकूमत मज़ीद मजबूत होगी। बेशक वफाक में भी 2 शहबाज शरीफ के वोट बढ़े हैं, पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तें जीती हैं, लेकिन वहाँ उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ मामला अब जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे हुकूमत तब्दीली के। तीसरा जो है 190 सीटें हो गई। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये समझने वाला है सॉरी कि इस वक्त इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट पर और वफाकी हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करके इलेक्शन अनाउंस कराया जाए। लेकिन जनरल बाजवा साहब अब किसी सूरत में भी कोई रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा बर्डन जो है नए आर्मी चीफ के कंधों पर पड़ेगा। अब इमरान खान बहुत बुरी तरह फंस गए हैं कि वो
एक तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके हैं, दूसरी तरफ हालात ऐसे पैदा नहीं हो रहे कि वो कोई डेट ले सकें। जी ठीक है। ज़मीर हैदर साहब, आपका क्या कमेंट है कि क्या इन इलेक्शन के नताइज के बाद इमरान खान साहब इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के लिए डेट लेने में कामयाब हो जाएंगे? और वो रखेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई हालात उस तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह ये आम इंतखाबात में अभी नहीं जा सकते, ना ये जाना चाहते हैं, क्योंकि जो अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो तो उनके लिए बाकायदा एक तरह से समझ लें कि सुसाइड अटेम्प्ट होगी, क्योंकि जो जी ठीक है। तो इमरान खान साहब क्या रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा, तो वो अगर लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे? देखें, ये अब मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि अभी इमरान खान साहब शायद अभी दोबारा फिर वही बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल्स, जिस तरह पहले मुलाकातें या कोई रास्ते या बातचीत मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर के ज़रिए कोई और मज़ीद बातचीत फिर देखते हैं, उसके बाद फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन और देंगे। जो दूसरी बात ये की कि इमरान खान साहब अगर ये सारी सीटें होल्ड करते हैं और वो फिर रिज़ाइन नहीं करते तो उसका प्रेसिडेंट है, उसमें कोई मतलब इसहाक डार साहब कितने साल सेनेटर मुंतखब रहे और उन्होंने आके हल्फ भी नहीं उठाया, और वो रहे और आए और आके अब हल्फ भी उठा लिया और वज़ीर भी बन गए, तो उसका तो इतना कोई रौला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हुकूमत पे प्रेशर है इस्तीफे कबूल करने का, तो वो फिर अगेन, क्योंकि अभी देखिए ना 9 अप्रैल को हुकूमत ली और अब 7 महीने बाद ये आज इंतखाबात हो रहे हैं, और जो बाई इलेक्शंस कौमी असम्बली के जो उन्होंने 3 तारीख को इस्तीफे दे दिए थे, तो अगर आने वाले दिनों में और मजीद दिनों में 7-8 महीने में बाद फिर 8-9 नशिस्तों पे होते हैं तो उसमें उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उम्मीद ये है कि जो उम्मीद लगाई बैठी हुई है पीडीएम और पीपल्स पार्टी कि आने वाले दिनों में वो चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर करने के लिए क्या पीटीआई फिर असेंबलियों में वापस आ सकती है? पहले कोई और ज़िमनी इंतखाबात भी आते हैं, सॉरी, क्या फिर इस वक्त हालात बेहतर करने के लिए क्या फिर पीटीआई अगर हालात बेहतर होते हैं तो कौमी असेंबली में वापस आ सकती है? ये ऑप्शन मौजूद है। देखिए, ये तो अभी भी है, आज भी है, वो सुबह वापस आ सकते हैं, लेकिन जो लगता यही है कि शायद वो अभी इस चीज़ पर मानेंगे नहीं। इमरान खान साहब का ये सोल फैसला है कि वो इन लोगों के साथ किसी भी तरह पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे नहीं, जो 4.25 साल हुकूमत में रहे और किसी मामले पर बिशावरत करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करते रहे, फिर बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए, उसमें भी मशावरत की बात करती रही अपोजिशन उस वक़्त की, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई एंटरटेन नहीं किया। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ जो सलूक रखा अपोजिशन ने उस सारे दौर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब चाहते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं ऐसे जो समझते हैं। चाहता हूं, इमरान खान ने जो है पार्लियामेंट में जाने के लिए एक शर्त रखी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो साइफर का जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दे तो हम पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं। और ये मेरा ख्याल है कि कोई इतनी कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि वो पर तोल रहे हैं कि क्योंकि किसी ना किसी को तो सेटल पर तोले जा रहे हैं। मियां हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तर्जकार ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साहब सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया आलिया, और जी बिल्कुल, इस वक्त ये पीटीआई के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन एक रेफरेंडम था, जबकि नून लीग के लिए मायूस कुन था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज था। उन्होंने अवाम को भी सरप्राइज दिया और इस वक्त उन्होंने 2 सीटें भी हासिल कर ली हैं। हमें इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा 12 बजे के बुलेटिन के बाद हाजिर होते हैं।